हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है हमारी जीएसटी की सीरीज़ चल रही है, तो उसमें आज हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे जो कि स्कोप ऑफ सप्लाई सेक्शन 7। ठीक है, स्कोप ऑफ सप्लाई हमारा किसके अंडर में आता है? सेक्शन 7 के अंडर में आता है। बहुत छोटा सा शायद चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा टफ तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझने में कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि सेक्शन के साथ साथ सब क्लॉज सेक्शन भी दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, लेकिन समझ सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं सप्लाई स्टेचुरी प्रोविजन सेक्शन 7 क्या बोलता है। ठीक है, तो ये छोटा सा चार्ट है जो कि आपको पूरे चैप्टर का ये चार्ट है। ठीक है, आप इसको फिर डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन ये चैप्टर का चार्ट है जो कि आप देख लो। ठीक है, तो सेक्शन जैसे कि ये सेक्शन 1 के अंदर सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी है। फिर सेक्शन ए का 1 का शेड्यूल 2 है। ठीक है, फिर सेक्शन 2 है, इसके अंदर क्लॉज ए, क्लॉज बी और सेक्शन 3 क्या है? गुड्स या सर्विस। गुड्स या सर्विस, या तो सर्विस होगा तो गुड्स नहीं होगा, गुड्स होगा तो सर्विस नहीं होगा, ये बात बताता है। ठीक है, तो सेक्शन सब क्लॉज ए में क्या बोलता है कि इसका एक शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, डीएसएलआर बेड फॉर कंसिडरेशन इन बिजनेस। ठीक है, डीएसएलआर बेड का मतलब होता है कि सप्लाई में क्या क्या चीज़ आती है। ठीक है, ये एक उसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है। कंसिडरेशन के लिए होना ही चाहिए, मतलब पैसे में होना चाहिए और बिजनेस के लिए ही होना चाहिए। ठीक है, सब क्लॉज बी में बोलता है इम्पोर्ट ऑफ सर्विस विथ और विदाउट नॉट इन बिजनेस। ठीक है, जब हम सर्विस का इंपोर्ट करते हैं तो वो बिजनेस के लिए हो चाहे ना हो, मैटर नहीं करता। ठीक है, विथ और विदाउट नॉट कंसिडरेशन हो या ना हो, लेकिन बिजनेस के लिए वो होना चाहिए। कोई एक चीज़ होना चाहिए, या तो कंसिडरेशन हो या तो बिजनेस हो। ठीक है, शेड्यूल 1 हमारा क्या कहता है? डीम्ड सप्लाई। डीम्ड सप्लाई का मतलब आप लोग जानते होंगे, वो चीज़ सप्लाई नहीं होती है, लेकिन हम उसको मानते हैं, दिखाते हैं कि वो सप्लाई है। ठीक है, शेड्यूल 2 हमारा बोलता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, शेड्यूल 3 बोलता है निगेटिव लिस्ट, क्या क्या चीज़ों पे जीएसटी नहीं लगेगा। और फिर हमारा सेक्शन 2 का क्लॉज भी बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। मतलब कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कि क्या करती है, गवर्नमेंट उस पर बताती है कि जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। वो कभी भी क्या कर सकती है, उस पर रूल्स बना सकती है। ठीक है, फिर गुड्स और सर्विसेज पे क्या करती है, गवर्नमेंट में नोटिफाई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। ये क्या करती है, हमें गवर्नमेंट काउंसिल के रिकमेंडेशन पे नोटिफाई टाइम टू टाइम करती रहती है। ठीक है, आइए इन सबको डिटेल में देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्या है? सेक्शन 7 सब सेक्शन 1A ऑफ CGST एक्ट 2017। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ये सब कुछ हमारा CGST एक्ट 2017 के अंदर होता है। ठीक है, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। सप्लाई कितने तरीके के होते हैं, सप्लाई के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है डीएसएलआर बेड। ठीक है, एक डैड सन की आप स्टोरी ले सकते हैं, बिजनेस स्टोरी है। ठीक है, कि मतलब कि एक मान लीजिए कि डैड ने सन से पूछा बेटा तुझे किस चीज़ का बिजनेस करना है, तो उसने बोला डीएसएलआर का बिजनेस करना है। ठीक है, डीएसएलआर कैमरे का बिजनेस करना है, तो डैड उससे क्या करते हैं, बेट लगाते हैं कि तू एक भी डीएसएलआर बेच के दिखाओ तो मैं क्या कर दूंगा, तुझे डीएसएलआर का बिजनेस खुलवा दूंगा। ठीक है, ये एक स्टोरी है, स्टोरी आप लोग समझ सकते हैं। डीएसएलआर बेट ऐसे याद कर सकते हैं। डीएसएलआर बेट का फुल फॉर्म क्या है? डिस्पोजल। अगर किसी चीज़ का डिस्पोजल हो रहा है तो उसको सप्लाई माना जाएगा। किसी चीज़ की सेल हो रही है तो उसको सप्लाई माना जाएगा। अगर आप किसी को किसी चीज़ का लाइसेंस दे रहे हो तो सप्लाई माना जाएगा। रेंट पे दे रहे हो तो सप्लाई माना जाएगा। बार्टर मतलब कि अगर आप काइंड में भी कोई क्या कर रहे हो, जैसे कि हम सामान के बदले सामान दे रहे हैं, तो उसको भी क्या माना जाएगा, सप्लाई ही माना जाएगा। कोई चीज़ एक्सचेंज कर रहे हो उसको भी सप्लाई माना जाएगा। किसी चीज़ का ट्रांसफ़र कर रहे हो वो भी सप्लाई माना जाएगा। फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन बहुत ज़रूरी होता है, कंसिडरेशन होना ही चाहिए। ठीक है, सप्लाई इज़ ऑलवेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई हमेशा किस चीज़ की होती है? गुड्स और सर्विसेज की ही होती है। ठीक है, बाई ए पर्सन इन द कोर्स फर्दनेस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, जैसा कि पहला हमारा चीज़ क्या होता है, को बिजनेस में होना चाहिए। दूसरा हमारा होता है कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए। तीसरा होता है हमारा बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए भी हो सकता है वो चीज़ें। ठीक है, मोड्स ऑफ सप्लाई देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्या है, बार्टर है, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें गुड्स के बदले गुड्स लेते हैं और सर्विसेज के बदले सर्विसेज लेते हैं। ठीक है, बार्टर का मतलब क्या होता है कि अगर हम मान लीजिए कि क्या कर रहे हैं, अपनी कोई चीज़ है। ठीक है, मान लीजिए 1 kg ऑफ राइस है, तो हम 1 kg ऑफ राइस देके उससे क्या कर रहे हैं, 1 kg ऑफ शुगर ही ले रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि हम उससे पेमेंट ले रहे हैं। ठीक है, हम
गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते हैं, पूरा गुड्स होता है। एक्सचेंज क्या होता है, हाफ मनी और हाफ गुड्स होता है। फॉर एग्जांपल आप कर सकते हैं कि हमारी ओल्ड ज्वेलरी है, ठीक है, हमारी ओल्ड ज्वेलरी है, हमने उसको शॉप पे दिया, तो वो क्या है, हमने शॉप पे दे दिया, उसका जो भी अमाउंट होगा ओल्ड ज्वेलरी का वो मेरे न्यू ज्वेलरी में से उतना अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा और बाकी अमाउंट मुझे देना होगा, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, हाफ गुड्स होते हैं और हाफ मनी होता है, ठीक है। फिर होता है लीज रेंटल। रेंटल क्या होता है, लाइसेंस देना। अगर हम किसी को किसी चीज़ का लाइसेंस दे देते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि किसी को चाहिए कि हाँ यार, मान लीजिए मेरे पास कुछ चीज़ है, मेरी वॉच है, मेरी फ्रेंड को मेरी वॉच बहुत पसंद आई, तो बोली कि मुझे अपनी वॉच दे दो 2-3 दिन के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, वो वॉच दे दिया, लेकिन मैं मुझसे बोली कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दूंगी तुम्हें, ठीक है, मुझे 3 दिन का रेंट चाहिए तुमसे, ठीक है। तो मैंने उसको क्या दी, अथॉरिटी दे दी कि तुम 3 दिन तक ये यूज़ कर सकती हो, लेकिन मैंने क्या किया, 3 दिन का उससे पेमेंट लिया, तो ये कंसिडरेशन में आता है, ठीक है, इसको माना जाएगा सप्लाई। प्री जीएसटी क्या होता था, जीएसटी से पहले गुड्स ट्रांसफर इक्वल टू सेल्स, वेट, सर्विस टैक्स, राइट, ठीक है। अगर हम राइट किसी को देते थे तो उस पर वेट भी लगता था, सर्विस टैक्स भी लग जाता था, ठीक है। मान लीजिए कि अगर हमने राइट दे दिया तो उस पर जब हम सेल कर रहे हैं तो वेट भी लगेगा, फिर जब हम सर्विस दे रहे हैं तो उस पर सर्विस टैक्स भी लगता था। पोस्ट जीएसटी के बाद क्या होगा, बस सप्लाई ऑफ सर्विस, जो सर्विस हम दिए हैं उसी पे जीएसटी लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गुड्स पे भी लग रहा है, सर्विस पे भी लग रहा है, कोई एक चीज़ पे। इसमें क्या होता है, सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विस की बात होती है, ठीक है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।